कौन होगा नया चीफ जस्टिस? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेज दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज शाम 4 बजे होगा। कमेटी 3 सीनियर जजेस में से एक नाम वजीर आजम को भेजेगी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। पार्लिमानी कमेटी में नून लीग के 4, पीपल्स पार्टी और PTI के 3 अरकान शामिल। JUI और MKM पाकिस्तान का एक रुकन भी कमेटी का हिस्सा। नून लीग की जानिब से आजम नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी के फारूक H नायक, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर नामजद। PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली, बैरिस्टर अली जफर और साहिबजादा हामिद रजा शामिल। JUI के कामरान मुर्तज़ा और MKM की राना अंसार कमेटी का हिस्सा। पार्लियामेंटेरियन के लिए प्रोटेक्शन था, उसकी वजह से बने थे। उस कमेटी में कोई किस्म कभी भी कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सूबाई सतह पर भी उसका जिक्र हो। ये ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू आया और ये तब तक आया बाय सरप्राइज आया जब बिल पेश हो गया था सेनेट में। सारे वो लोग जिस पे हमें शक है उसकी शोकाज देंगे, उनकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और जिन लोगों ने वोट दिया उनके खिलाफ भी प्रोसीड करेंगे। PTI का पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बायकॉट का फैसला। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम के सारे प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं, इसलिए पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। चीफ जस्टिस की तैनाती में सीनियरिटी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। पार्टी मुतहिद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। शिबली फराज ने कहा आईनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को हिला कर रख दिया। जजिस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना मुदाखलत है। अदलिया को मुकन्नना के ताबे कर दिया गया। जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील दी गई है, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। महंगाई की शरह इस वक्त 6.9% पे आ चुकी है। इसी तरीके से हमारी जो पॉलिसी रेट्स हैं बैंक्स के, उसमें भी खातर खा कमी आ चुकी है। जो गाज़ा में और लेबनान में जो जुल्म सतम जारी है और वहाँ पे जो बेगुनाह मुसलमानों को, बच्चों को, माओं को शहीद किया जा रहा है दिन रात, और उसमें कोई कमी नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील है। तरमीम सियासी और माशी इस्तेहकाम में संग मील है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तरमीम में सदर ममलकत बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नवाज शरीफ का भरपूर ताउन रहा। आईनी तरमीम से आम आदमी को तेज़ तरीन इंसाफ मैसर होगा। काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तेज़ी से आगे की जानिब रवां दवा है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी। बैंकों की पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आएगी। गजा और लेबनान में बेगुनाह इंसानों को शहीद किया जा रहा है। आलमी अदालत के फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। आलमी बरादरी को फौरी जंगबंदी कराना चाहिए। ऐसी हुकूमत के जो कि खुद इस वक्त अनइलेक्टेड है और फॉर्म 47 पे आई हुई है, तो इस तरह की तरामीम जो रात की तारीखियों में की जाती हैं और इससे ये जो हमारी एक आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ है, तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते किसी भी सूरत। ये इलीगल तरमीम है जो इन्होंने की है और इंशाअल्लाह हमारा एक अपना राइट है, आईनी तौर पे हमारा हक है कि इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम आवाज़ भी उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। अगर मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकाला जाए। गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए। आज शौकौस नोटिस जारी होंगे। बानी के नाम पर वोट देने वाले वोट का हक वापस लें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं आईनी तरमीम नहीं मानते, एहतजाज करेंगे। ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। ये अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। अदलिया पर हमला करके इसे महकूम बना दिया गया। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का प्लान बना रहे हैं।
पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, BNP मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक सेनेटर कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफ़ा जमा करा दिया। कासिम रोंझो सेनेट में BNP मैंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। पार्टी सरबराह अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा तलब किया। चीफ जस्टिस काजी फायजी साद चैम्बर वक्त पर चले गए। ज़रा के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरे अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस फायजी साद चैम्बर वक्त के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर अकबर एस बाबर नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश। बैरिस्टर गौहर ने बताया हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर KP ने कहा हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि आपको दोबारा इलेक्शन करवाने का कहें। कमीशन की PTI को दरखास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा PTI क़यादत खुद साख्ता है, हम पार्टी को बचाना चाहते हैं, रास्ता एक ही है, वर्कर्स को क़यादत के इंतखाब का इख्तियार दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी, 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 86,667 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी मुसलसल रिवर्स गियर में। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 11 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। घरेलू तशद्दुद बिल 2024 समेत 11 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर मज़हबी अमूर के शरीक न होने पर हज पॉलिसी का एजेंडा मौखर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। लेबनान और गज़ा के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज़ फौरी रवाना करने की हिदायत। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ जुम्मे के रोज़ दुबई रवाना होंगे। दुबई में एक रोज़ क़याम करेंगे, जिसके बाद लंदन रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा भी करेंगे। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं। रूल्स के मुताबिक प्राइवेट अप्राइजर्स का क्या किरदार होता है। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर कल दलाइल जारी रखेंगे। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद ने तफसीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत की बैरिस्टर सैफ को इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल भी कल तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बाजियाबी दरखास्त पर समाअत की। अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील। वज़ीर आला मरियम नवाज की कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता आमद। लोन स्कीम के तहत कर्ज लेने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा। 3 मरला प्लॉट पर दीवारों की तामीर मुकम्मल। लेंटर डालने का अमल शुरू। मरियम नवाज ने खातून सोबिया मुनीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। कर्ज की दूसरी किस्त का चेक पेश किया। घर के ज़रूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत। कहा अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। छठ अपना घर प्रोग्राम की आज सुबह कोट लखपत के अंदर कुछ आबादियां हैं, उनके अंदर आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वो सेकंड किस्त जो है वो भी सोबिया शाहिद साहिबा को जो है वो खुद दी। पंजाब में जो बुनियादी अशिया ज़रूरत की चीज़ें होती हैं
उसमें होलसेल और रिटेल में जो है वो बहुत हद तक कमी आई है। पंजाब में जो है महंगाई सबसे कम है इस वक्त तमाम सूबों के अंदर। पीटीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से 26 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, वो बुरी तरह नाकाम हुए। अपनी छत अपना घर के तहत दूसरी किस्त का इजरा शुरू हो गया। कर्ज मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि पंजाब में महंगाई दूसरे सूबों की निस्बत कम है। अशय खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कहा पीटीआई वाले एहतजाज में बुरी तरह नाकाम हुए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीम कल अदम करार देने की सदा। दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया गया, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार है, अदालती उमूर पर तजावीज़ करने का इख्तियार नहीं। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। नई आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। ज़मीर फरोशों को निशान इबरत बनाएंगे। आईनी तरामीम में पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देने वालों की निशानदही की जा रही है। अवाम और पार्टी दोनों उन लोटों का हिसाब लेंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम करना सबसे बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर आला सिंध से ईरान के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत के फ़रोग पर बातचीत। सिंध ता चाबहार फेरी सर्विस शुरू करने पर भी गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत हो रहे हैं। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा चाहते हैं दो तरफा तिजारत को $3 अरब किया जाए। साहिवाल में CTD की कार्रवाई। फितनाल खवारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर बरामद। मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दों में आसिफ इफ्तिखार और शमसुद्दीन शामिल। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज़ करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरआज़म है। ट्रांसपोर्ट ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेज़ी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। चारसदा प्रेस क्लब के सामने गधा गाड़ी मालिकान का गधों समेत एहतजाज। मुजाहिरीन की टैक्सों के खिलाफ नारेबाजी। कहा यौमिया मुश्किल से 500 रुपये तक कमाते हैं। आए रोज़ नित नए टैक्स लागू किए जाते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए मजीद 9 रियासतों में क़बल अज़ वक्त वोटिंग शुरू। टेक्सास, फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, अलास्का, आर्कांसा, कोलोराडो, एडवोहो और शिमाली डिकोटा शामिल। सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के इम्कानात बढ़ गए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 2 माह में पहली बार रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की हिमायत में इजाफा हुआ है। अमरीका में आम इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। आप हमारे बादशाह नहीं। आपने ऑस्ट्रेलिया के असली बाशिंदों की नस्ल कुशी की। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए बरतानिया के बादशाह चार्ल्स पर ऑस्ट्रेलियन खातून सेनेटर बरस पड़ी। किंग चार्ल्स के एजाज में पार्लिमानी तकरीब के दौरान कहा तुम लोगों ने आबाई लोगों की नस्ल कुशी की है। हमसे चोरी किया गया माल वापस करो, हमारी ज़मीनें वापस करो। जनूबी कोरिया को शरह पैदाइश में तेजी से कमी का सामना। हुकूमत ने 2 ख़वातीन को 13 बच्चे पैदा करने पर सिविलियन सर्विस मेडल से नवाजा गया।
टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए फ्लड लाइट्स मैचेस की पाबंदी पर गौर। ICC इजलास में टेस्ट क्रिकेट की कम होती मकबूलियत पर इज़हार तशवीश। हर मुल्क को कम से कम 3 टेस्ट मैचेस फ्लड लाइट्स में कराने का पाबंद करने की तजवीज़। 2 के बजाय 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ की भी तजवीज़। वनडे मैचेस में इब्तदाई 25 ओवर्स में एक ही गेंद इस्तेमाल की जानी चाहिए। टेस्ट सीरीज का फैसला कुन मार का। पाकिस्तान और इंग्लैंड की मशकें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कौमी नायब कप्तान साउद शकील कहते हैं मुल्तान टेस्ट जीतने के बाद टीम का मोराल बुलंद है। विकेट मुल्तान जैसी हुई तो 3 स्पिनर्स के साथ ही मैदान में उतरेंगे। इंग्लिश बैटर हैरी ब्रूक ने कहा पाकिस्तान में पिचेस बैटिंग के लिए साजगार होती हैं। रावलपिंडी में भी हमारा प्लान सूरत हाल के मुताबिक होगा। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान ए की पहली कामयाबी। शाहीन्स ने ओमान ए को 76 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ए अपना तीसरा मैच बुध को UAE के खिलाफ खेलेगी।